जय हिंद साथियों। साधारण ब्याज अपनों ने कल शुरू किया था, ठीक है। उसका पहला पार्ट कर रहे थे अपने ब्याज ज्ञात करना। तो ब्याज ज्ञात करने में अपनों ने 3 तरीके सीखे थे। पहला जिसमें समय वर्षों में दिया हो, दूसरा समय महीनों में दिया हो। तो समय अगर महीनों में दिया हो तो उसको साल में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, ठीक है। तीसरा जो हमने पार्ट कर रहे थे उसमें समय दिनों में दिया होता है। तो मैंने आपको बताया था अगर समय दिनों में दिया हो तो बटे में आएगा 365, और दूसरा जो दिन है वो आम तौर पर दिन जो आम तौर पर 73 के पहाड़े की संख्या होती है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास चल रही मेरे भाई। जो दिनों की संख्या वो 73 के पहाड़े की कोई ना कोई संख्या होगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। कई बार क्या होता है टाइम कम होता है तो आप इसमें ध्यान कर सकते हो कि 2 से 3 महीने का गैप है तो आप 73 दिन मान सकते हो। एक सवाल पर उन्होंने कल कर लिया था, एक सवाल और करेंगे आज। लिखना है एक सवाल लिखो सभी। 500 रुपए मूलधन पर 500 रुपए मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 मई से 15 जुलाई तक 3 मई से 15 जुलाई तक उसी वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। 500 रुपए मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 मई से 15 जुलाई तक उसी वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। 500 रुपए मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 मई से 15 जुलाई तक उसी वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अपनों ने ऐसे सवाल किए थे कल जिसमें समय दिनों में दिया हो। पूछा क्या है पहले तो ये देख लो, पूछा क्या है सवाल में। सवाल में पूछा है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है अभी शाहरुख बताइएगा, थोड़ा बताइए। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। सवाल में मूलधन मैंने आपको बताया है कितना है मूलधन 500। समय हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक बार छोड़ देते हैं इसको। दर कितनी है 6% दर है, और ये जो बटे में 100 है ये दर के लिए आता है 6% बटे में 100। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। अब समय ज्ञात करना है हमें, तो समय के लिए लिखा हुआ है कहां से कहां तक है 3 मई से 15 जुलाई। अब आप देखो हिसाब लगा लो, मई जून जुलाई तो लगभग 3 महीने का गैप है ना। तो 73 दिन आएगा, ठीक है ना। आने की संभावना नहीं है, आएगा ही, क्योंकि 365 जो है 73 के पहाड़े से ही कटता है। तो चाहे साधारण ब्याज और चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, अगर समय दिनों में आ गया तो 73 के पहाड़े का ही आएगा। अब चेक कर देते हैं अपने। 3 मई है ना, ये मई में दिन कितने होते हैं 31 दिन होते हैं। 31 में से ये 3 दिन तो कट गए, क्योंकि 3 मई को पैसा दिया है तो 3 मई तक का तो हिसाब लेगा नहीं। तो 31 में से 3 गए, कितने बचेंगे 28। मई के दिन हो गया 28। मई के बाद आता है जून, जून के बाद जुलाई, मई जून जुलाई 8 और 5 13 हासिल गई। 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7। तो कितने दिन आए भी 73 दिन। कल मैंने एक सवाल करवाया था उसमें दिन आए थे 146, इसमें आए हैं 73, ठीक है। एग्जाम के ही क्वेश्चन है ये, मैंने कोई घर से नहीं बना रखे हैं, एग्जाम के प्रश्न है। तो जब समय दिनों में दे रखा हो तो बटे में तो 365 आएगा, ऊपर जो है वो आ जाएगा 73 दिन, ठीक है। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। समय अगर दिनों में हो तो बटे में आता है 365, सही है।
दो जीरो से दो जीरो कट हो गया, 73 5 होता है 365, 5 से 5 भी कट हो जाएगा। तो ब्याज क्या बनेगा आपका, ब्याज बनेगा। अच्छा ठीक है। और इसके दो तीन फायदे हैं। तो मान लो टाइम नहीं है तो आप 73 मान लेना, 2 से 3 महीने का गैप हो। दूसरा, कई बार क्या आपने कोई जोड़ घटाव किया, 72 आ रहा है, 74 आ रहा है, 71 आ रहा है, तो आप समझ जाना क्या आएगा, 73। आपसे कोई ना कोई गलती हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि 365 73 से कटेगा। एक और लिख लो, 1820 रुपए, 1820 रुपए पर, शाहरुख पहले सवाल लिख ले फिर उतार ले, उसको हल करके देखिए ना। 1820 रुपए पर 9 अक्टूबर 2003 से, 1820 रुपए पर 9 अक्टूबर 2003 से 21 दिसंबर 2003 तक, 1820 रुपए पर 9 अक्टूबर 2003 से 21 दिसंबर 2003 तक 7.5% वार्षिक दर से, 7.5% वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा। 1820 रुपए पर 9%, सॉरी 1820 रुपए पर 9 अक्टूबर 2003 से 21 दिसंबर 2003 तक 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा, कितना साधारण ब्याज मिलेगा, कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1820 रुपए पर 9 अक्टूबर 2003 से 21 दिसंबर 2003 तक 7.5% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। करके देखो इसको हल। अब इसे हल करके देखो। सत्ताईस पॉइंट 3 शाहरुख आंसर निकालना इस बारी। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है अभी, 2 मार्च से फॉर्म शुरू है उसके, 2 मार्च से लगभग 6433 पोस्ट ऐसे कुछ है। बढ़ जाएंगे, सभी में बढ़ेंगे, इसमें भी बढ़ेंगे। ग्रुप उसका था ना एसएससी जीडी का, आई तो 20,000 थी, फिर होगी 40,000। सीजीएल में भी यही हुआ था, 20,000 हुई थी, 37,000 होगी। एमटीएस में भी यही हुआ था, 8-9 हजार पोस्ट आई थी, 12-13 हजार होगी। तो लमसम ये 10,000 के लमसम जा सकती है। अभी तो 6,000 है, फिर बाद में जैसे फॉर्म हो जाएगा ना क्लोज, फिर पोस्टें बढ़ा देंगे। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, नहीं तो 6,000 पोस्टें तो है ही। क्या निकाला आंसर, 27.3। हमारा शाहरुख आंसर आ गया तो मैं मान लांगा, मैं सिखा दी हूँ। सभी का आ रहा है 27.3। रतन जी को नहीं आयो, 17.3 आएगी। देखो कोई दिखा, कोई गलती हुई है। चलो इधर देखो, मूलधन है कितना है अभी, 1300, 1820 मूलधन है, ठीक है। दर 7.5% है, दर 7.5% है। अब ज्ञात करना है अपने को समय, समय उसने दे रखा है हमें 9 अक्टूबर से 21 दिसंबर, 9 अक्टूबर से 21 दिसंबर दे रखा है अभी, ठीक है। तो 9 अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और 9 अक्टूबर को पैसा उधार लिया है तो 9 दिन तो घट ही जाएंगे, 31 में से 9 दिन घट जाएंगे।
तो कितने बचेंगे भी? 22 दिन बचेंगे। ये तो हो गया अक्टूबर के। नवंबर का महीना 30 का होता है और दिसंबर का 31 का होता है, लेकिन पैसा तो हमने 21 तक ही लिया ना उधार। तो 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7। तो इसमें भी दिन कितने आ गए? 73। तो ये आ जाएगा 73 दिन। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 365। पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1 0। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कट, 73 पंजे 365। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कट हो रहा है तो काट देते हैं। 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 नीमा 18 और 2 एकम 2। ठीक है, अब बटे के अंदर 5 दूनी 10 और ऊपर 3 एकम 3 और 3 निम्मा 27। अब 10 का भाग दोगे तो ब्याज आपका जो है वो बन जाएगा भी 27.3। 27.3। ठीक है, अब क्या गलती हुई देख लो। एक सवाल और लिखो, दोबारा बताएं। ब्याज पूछा है, ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। सवाल में मूलधन दे रखा है 1820, समय दे रखा था 9 अक्टूबर से 21 दिसंबर। ये चीज समझ में आई क्या? तो दिन कितने बनेंगे? 73। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। पॉइंट हटाया तो क्या आ गया? 10। और ये जो दिनों में दे रखा है समय, तो बटे में आएगा 365। अब पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 73 पंजे 365, 0 से 0 कट होगी। अब 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी 4 और 2 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 91। 91 तिया 273 और बटे में अब 5 दूनी 10। 10 का भाग देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। उस काटा पीटी है 73 को इससे काट दिया, इन दोनों को 25 के पाटे से काट दिया और फिर 2 का भाग 4 में भी दिया और 2 का भाग 91 में भी दिया। चलो आगे एक सवाल और लिखो। अभी तक तो दिन सारे या तो 73 आए या 146 आए, याद है ना 73 के पहाड़े में। अब एक सवाल दे रहा हूं जिसमें दिन 73 के पहाड़े के नहीं होंगे। तो ये एक ही कंडीशन है कि जब दिन 73 के पहाड़े में ना आए, एक ही कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है? कि बंदा मूलधन के अंदर क्या दे दे? 73। यानी मूलधन अगर 73 के पहाड़े का आ गया, मूलधन 73 के पहाड़े का आ गया, फिर समय 73 के पहाड़े का नहीं आएगा, क्योंकि उनको 365 को काटना है और काटने के लिए 73 चाहिए। तो जरूरी है क्या 73 समय में दे? वो मूलधन में दे दे तो क्या दिक्कत है? 14,600 मूलधन है, 14,600 मूलधन है, लिखना नहीं है, बता रहा हूं। 14,600 में 146 नहीं दिख रहा आपको? और वो 73 के पहाड़े से कटता है ना। अगर वो मूलधन आपको 7300 दे दे, 14,600 दे दे, तो फिर समय जो है वो 73 के पहाड़े की देने की जरूरत नहीं है। तो एक मात्र कंडीशन है कि जब समय जो है 73 के पहाड़े का नहीं आए। कब नहीं आए? जब मूलधन 73 के पहाड़े का आ जाए। लेकिन ऐसा होता कम नहीं है, आम तौर पर 73 के पहाड़े के समय ही दिए जाते हैं, आम तौर पर। ठीक है, तो लिख लो। कल को ते और मुद्दों के मैं तो सवाल देखियो और मैं तो 73 हो ही नहीं। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, नामुमकिन जैसा कुछ ना है। लिखना 7300 रुपए का 5% वार्षिकी दर से, 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 11 मई 1987 से 11 मई 1987 से
10 सितंबर 1987 तक, 10 सितंबर 1987 तक। ब्रैकेट में लिखना दोनों दिन सम्मिलित, दोनों दिन सम्मिलित, ये ब्रैकेट में लिखना है, दोनों दिन सम्मिलित। ठीक है, 7300, दोबारा से सुन लो, 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक। फिर ब्रैकेट में लिखना दोनों दिन सम्मिलित, ब्रैकेट के अंदर लिखना है ये दोनों दिन सम्मिलित। फिर आगे लिखना है का साधारण ब्याज कितना होगा, का साधारण ब्याज कितना होगा। का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 7300 रुपये मूलधन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है और समय है 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक। दोनों दिन शामिल करने हैं, दोनों दिन शामिल करने हैं। तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखो मूलधन तो हमें पता चल गया कितना है, 7300। अब 7300 में 73 दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका मतलब अब जो समय है वो 73 के पहाड़े का आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 73 मूलधन में दे दिया। ठीक है, समय को एक बार छोड़ देते हैं, अभी काउंट करेंगे। दर कितनी है इसमें, 5% बटे में 100। अब समय को काउंट करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोनों दिन सम्मिलित। अब ये अगर लाइन ना दी होती, ये लाइन ना दी होती तो अपने ये करते भी 11 मई से लेकर कहां तक काउंट करने हैं, 10 सितंबर तक। मई में दिन होते हैं 31 और अपने कहते 11 मई को तो पैसा दिया, 11 मई तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो 11 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये कब होता, जब ये लाइन ना दी होती, क्योंकि बाकी किसी सवाल में ये चीज यूज नहीं हुई कि दोनों दिनों को शामिल करना है, ये सिर्फ इसी सवाल में यूज हुई है। तो अगर ये लाइन इसमें भी ना यूज होती तो अपने मई में दिन होते हैं 31, 11 मई को पैसा उधार दिया तो 11 मई घटा देते अपने। ठीक है ना, कितने दिन बचते, 20 दिन बचते। लेकिन ये होता कि ये लाइन ना दी होती तब। अब लिखा हुआ है दोनों दिन शामिल करने, इसका मतलब 11 मई को भी शामिल करना है। जब 11 मई को शामिल करना है तो 10 मई तक के दिन घटाएंगे। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि 11 मई को भी शामिल करना है। किसमें शामिल करना है, ब्याज ज्ञात करने में 11 मई को भी गिनना है। इसका मतलब फिर 10 मई तक के दिन घटेंगे। जब 10 मई तक के दिन घटेंगे तो फिर दिन 20 की जगह क्या आएंगे, 21 आएंगे। ये शब्द आएगा दोनों दिन को सम्मिलित करने पर, ये फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार 31 में 11 नहीं घटाना है, 10 घटाना है। तो ये हो गया आपका 21 दिन। तो मई के आगे, मई के बाद में जून के दिन कितने हैं, 30, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, सितंबर के तो 10 काउंट होने ही होने हैं, वो तो चाहे 2 दिन बोल ले और चाहे ना बोले। यानी लास्ट वाला दिन तो हमेशा काउंट होता है, लेकिन आमतौर पर पहले वाला दिन हम हमेशा छोड़ देते हैं। लेकिन वो कह दे दोनों दिन शामिल करने हैं तो फिर इसको भी जोड़ देंगे। अब कितने दिन हो गए, 1, 2 और 3, 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो 123 दिन बन गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 123 दिन। देखो इस बार 73 के पहाड़े के दिन नहीं आए, 123। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, समय दिनों में दे रखा है तो बटे में लगेगा 365। ठीक है ना, अब 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, 73 5 365 और 5 से 5 कट हो जाएगा।
तो जो ब्याज बचेगा वो 123 बचेगा, ब्याज 123। अब अगर इसमें दिन काउंट करने में गलती कर दी तो आंसर पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका 122 आया तो 122 भी ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा ना। 121 रुपए ब्याज, 122 रुपए ब्याज, 123 रुपए ब्याज, 124 रुपए ब्याज, तो आपका जो भी दिन निकलेगा वो ब्याज में जरूर मिलेगा। तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना भी, बाकियों में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल बना दिया तो फिर दिक्कत कर देंगे। ठीक है, सवाल था भी 7300 रुपए पर 11 मई से 10 सितंबर तक का ब्याज ज्ञात करना है 5% की दर से। ठीक है, और हमें दिख गया कि मूलधन में 73 आ गया, इसका मतलब अब हम ये नहीं सोच सकते कि भी 5-6 महीने बन रहे 146 दिन चिपका दे, अब हमें गिनने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मई में 31 दिन होते हैं, आमतौर पर 11 मई घटता, लेकिन इस बार दिया हुआ है कि दोनों दिन सम्मिलित करने हैं, तो 11 मई की जगह 10 मई घटाया, तो 31 में से ये लिख लेना, चलो कोई नहीं, ताकि ध्यान में रहे कि भाई आया कैसे 21, है ना। तो 31 में से 10 दिन घटाएंगे अपने तो आएगा 21, और फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, सारे दिनों को काउंट करेंगे तो आ जाएंगे 123 दिन। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, समय दिनों में इसलिए 365, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 73, 5 365, 5 से 5 कट, और ये आपका ब्याज रह जाएगा। ठीक है, तो ब्याज ज्ञात करना हमने सीखा, कम से कम 7 से 8 सवाल हमने किए जिसमें सभी में हमने ब्याज ज्ञात किया है। अब दूसरा हम सीखेंगे मूलधन ज्ञात करना। देखो दूसरा फॉर्मूला मूलधन का लिखवाया हुआ है, मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, पहला फॉर्मूला लिखवाया था ब्याज का और दूसरा लिखवाया था मूलधन का। तो अब हम सीखेंगे मूलधन ज्ञात करना। हमने ब्याज ज्ञात करना सीख लिया, इसमें समय हमने वर्ष में भी देखे, इसमें समय हमने महीने में भी देखे, और अब हमने जो समय है वो दिनों में भी देखे हैं। वर्ष में हो तो कुछ नहीं करना, महीने में आ जाए समय तो 12 का भाग, और दिनों में आ जाए तो 365 का भाग। ठीक है ना, तीनों ही कंडीशन में ब्याज ज्ञात करना सीख लिया। अब हम मूलधन ज्ञात करना सीखेंगे। चलो सवाल लिखो एक, 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि पर, 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि पर 7,728 रुपए का, 7,728 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वह धन राशि कितनी है? वह धन राशि, धन राशि का मतलब मूलधन। ठीक है, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यह धन राशि कितनी है? ठीक है, तो मूलधन पूछा हमसे कि वह धन राशि कितनी है, और दिया हुआ है ब्याज, ब्याज देकर हमसे मूलधन पूछा है। तो दो तरीके से इसको हल करेंगे, पहला अपने बेसिक से हल करें इसको, बेसिक से हल करते हैं पहले। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए मूलधन का, मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे में हाँ कोई ना, समय गुणा दर के लो, दर गुणा समय के लो, एक ही बात है। सही है शाहरुख? मूलधन तो पूछा है, सवाल में ब्याज दे रखा है 7,728 है क्या? थोड़ा चेक कर लियो भैया ना,
82 लिखा है क्या, कहाँ गया सवाल। हाँ 7728 ब्याज है, गुणा में है 100, बटे में समय की बात करें तो समय इसमें है 8 वर्ष और ब्याज की दर है कितनी 7%। 7% सही है। ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर। अब कईयों के दिमाग में ये हो कि भी मान तो फॉर्मूले को मूलधन का फॉर्मूला याद नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद है ब्याज वाला। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। हमें तो यही फॉर्मूला याद है, तो इससे भी अपना काम चल जाएगा क्योंकि ये बना तो इसी से है। कईयों की ये धारणा हो जाती है कि इतना सारा फॉर्मूला याद करना पड़सी, तो आप ना करें चाहिए। अगर ब्याज वाला याद है तो ब्याज वाले से काम चला देंगे अपने, ठीक है। ये तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पुट कर दिया, अगर नहीं याद है तो ऐसे करेंगे। ब्याज दे रखा है ना, ब्याज कितना दे रखा है 7728। मूलधन पूछा है इसलिए पढ़ा रहने देते हैं मूलधन को, गुणा समय कितना दे रखा है 8 वर्ष और दर कितनी दे रखी है 7% और बटे में क्या है 100, ठीक है ना। अगर इसको हल करें तो 7 के पाटे से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौका 28, ठीक है। और 8 के पाटे से काटेंगे तो 8 एकम 8 बचा कितना 3, 8 तिया 24 और 8 8 64, ठीक है। 138 बच गया, 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा 13,800, ये आ जाएगा मूलधन। अब कईयों ने जब भाग दिया होगा ना, उनका आया होगा 114, 1104 आएगा, 114 नहीं आएगा, 1104 आएगा, ठीक है। इसको भाग देकर दिखा देता हूं भी, कईयों के ये समस्या रहती है। 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, ऊपर से फिर उतारा 7 तो 7 एकम 7, ऊपर से उतारा 2। अब 2 में तो 7 का भाग ही नहीं जाता, क्या लगाओगे 0, ऊपर से उतारोगे 8, 7 चौके 28, ठीक है। 7 चौके 28, तो ये आएगा 1104। अब मान लो आपको ये फॉर्मूला याद है तो ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, मूलधन पता नहीं, समय और दर बटे में 100, ठीक है। अब इतना तो पता होगा बराबर का निशान हो आमने सामने भाग होते हैं, इतना तो पता होगा। हम प्रतिशत भी करके आए, अनुपात भी करके आए हैं। बराबर का निशान हो तो आमने सामने भाग होते हैं, आमने सामने भाग कर लेते हैं अपने, क्या दिक्कत है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है ना। फिर 8 का भाग और दे देते हैं इसमें, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 8 64, ठीक है ना। तो 7 का भी भाग चला गया और 8 का भी भाग चला गया। आमने सामने भाग होते हैं, तिरछा तो गुणा होता ही है, तो मूलधन बराबर 138 गुणा 100, 138 गुणा 100 हो जाएगा 13,800। तो अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक से अपना काम चल सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मूलधन हमसे पूछा था, हमें दिया हुआ था ब्याज समय और दर, ब्याज समय और दर दिया हुआ था। चाहो तो आप डायरेक्ट मूलधन का फॉर्मूला रख सकते हो, ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, ब्याज की जगह ब्याज रखा गुणा 100 समय और दर। एक बार 7 का भाग दिया, दूसरी बारी 8 का भाग दिया, फिर 100 से गुणा कर लिया, मूलधन आ गया, ठीक है। अगर फॉर्मूले में समस्या है तो ये एक तो याद रहता ही है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, नहीं भी रहता है तो एक तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, समय की जगह समय, दर की जगह दर बटे में 100। 7 का भाग दे लिया, 8 का भाग दे लिया, 100 से वज्र गुणा कर दिया, तो भी मूलधन आ जाएगा 13,800, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रिक की तरफ जाना चाहिए कि ट्रिक से कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब मूलधन ना दिया हो और पूछा जाए, याद है क्या, एक लाइन लिखी थी, ऐसे डब्बा बनाया था और उसमें लिखा था कि मूलधन ना दिया हो और पूछा जाए, तो ब्याज जो होता है ब्याज
वो होता है समय गुणा दर। अगर याद हो तो ये लिखवाया था, ठीक है, कि ब्याज होता है समय गुणा दर। अब सवाल में ब्याज दे रखा है 7,728 दे रखा है ना, ब्याज दे रखा है, और हमारे हिसाब से ब्याज होता है समय गुणा दर, ठीक है ना। सवाल में ब्याज दे रखा है 7,728 और हमारे हिसाब से ब्याज होता है समय गुणा दर, ठीक है। तो ब्याज की जगह ब्याज 7,728 बराबर में समय हमारे पास है 8 और दर है 7, ये है, ठीक है। तो ये ब्याज है 8 7 56। तो हम ये कह सकते हैं 7,728 जो है ना वो 56% की वैल्यू है, 56% की वैल्यू है। और पूछा क्या है, मूलधन। तो मूलधन हम क्या मानेंगे, 100। बताया था ना कि मूलधन हम 100 मानेंगे, अगर मूलधन ना दिया हो तो मूलधन मानेंगे 100। और ब्याज जो है, ब्याज होगा समय और दर का गुणा। 8 7 56, 56 की वैल्यू है ये, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वही 7 का भाग दोगे, 7 8 56, 7 का भाग दोगे, फिर 8 का भाग दोगे और फिर गुणा करोगे 100 से, 13,800, ठीक है। तो ट्रिक का यहाँ कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि इतना ही काम फॉर्मूले में भी करना है, इतना ही काम इसमें करना है। आगे जब बड़े सवाल आएंगे, जब बेसिक से आगे निकल जाएंगे, तब ट्रिकों का काम होगा। यानी यूं मान के चलो कि इसमें करीबन 50 से 70 क्वेश्चनों तक कोई काम नहीं है। 50 तो मान के चलो, 50 तक आपको बेसिक से ही काम करना है, ताकि फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। उसके बाद में ट्रिकों का मेन रोल शुरू होगा, ठीक है। ये अपनों ने मूलधन सीखा। 2 तरीके तो आपके फॉर्मूले पर आधारित है, तीसरा बिना फॉर्मूले के आधारित है कि मूलधन पूछा जाए तो ब्याज होता है समय और दर का गुणा, यानी 8 7 56 और ब्याज दे रखा है 70 28। तो 70 28 के बटे में रखोगे 56, मूलधन पूछा गुणा लगाओगे 100, तो कैलकुलेशन पर अपना मूलधन आ जाएगा, ठीक है ना। 56% की वैल्यू दे रखी है और 100% की वैल्यू पूछी है। एक और सवाल लिखो और ज्ञात करके बताओ। एक राशि पर 4 वर्षों में, एक राशि पर 4 वर्षों में, एक राशि पर 4 वर्षों में 6.25% प्रति वर्ष की दर से, 6.25%, 6.25%, ये लिख लो, 6.25% लिख देता हूं, और तो क्या। एक राशि पर 4 वर्षों में, एक राशि पर 4 वर्षों में, उतार तो लिया था ना, ठीक है। डाटा मैं इस डिब्बे में लिख दूंगा। एक राशि पर 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 6.25%, 6.25% प्रतिवर्ष की दर से 3,200 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धन राशि ज्ञात कीजिए। 12,800, ठीक है। 4 वर्षों में 6.25% की दर से 3,200 रुपए ब्याज मिलता है, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। 4 वर्षों में 6.25% की दर से 3,200 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं, मूलधन बताना है। 4 वर्षों में 6.25% की दर से, ठीक है, 4 वर्षों में 6.25% की दर से 3,200 रुपए मूलधन प्राप्त होता है, मूलधन क्या, सॉरी, 3,200 ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात करना है। शाम को उन्होंने साधारण ब्याज पूरा करवा दिया कि बीच में चल रहा है, चल रहा है क्या?
तो देखो मूलधन अगर रखो चाहे डायरेक्ट मूलधन के फॉर्मूले में तो कैसे करोगे, मूलधन बराबर ब्याज दे रखा है 3200 गुणा 100 बटे में समय कितना है, समय 6.25, सॉरी कोई बात नहीं, दर है 6.25%, ठीक है। ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, ठीक है। चलो पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है ऊपर चले जाएंगे 2 0, ठीक है। ये काटा पीटी कर लेते हैं अपने 25 के पहाड़े से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 पंजे और 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, फिर 1 4 से 4 कट हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये आपका आ जाएगा मूलधन, मूलधन, ठीक है। मूलधन, मूलधन का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, ठीक है। मूलधन ब्याज की जगह ब्याज रखा गुणा 100 बटे में समय की जगह समय रख दिया और दर, पॉइंट हटाया, 2 डिजिट थे ऊपर 2 0 चले गए, 25 के पहाड़े से काटा तो 25 आया, 25 के पहाड़े से काटा 4 आया, फिर 25 के पहाड़े से इसको भी काटा 4 आया, 4 से 4 कट, 3200 को 4 से गुणा किया तो आ गया 12,800, ठीक है। और अगर उसी फॉर्मूले में रखना चाहते हैं ब्याज वाले में जो हम सीख के आए, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, तो ब्याज की जगह रखते 3200, मूलधन अपने को पता नहीं है, ठीक है, समय है 4 और दर है 6.25 और बटे में लगा देते 100। अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है, 2 0 और आ जाएंगे। अब वही चीज 25 के पहाड़े से काटेंगे तो 25 आएगा, 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 4 से 4 कट हो जाएगा, इस 4 का वज्र गुणा कर देंगे अपने, तो ये 4 दूनी 8 4 तिया 12, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि मूलधन का एक अलग से फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, अगर आपको एक फॉर्मूला भी साधारण ब्याज का याद है तो भी अपना काम बन जाएगा। ये तो याद है ना लगभग सभी को, एक तो याद देखो रखना ही पड़ेगा भाई। चलो एक और करके बताओ, शाहरुख समझ में आ रहे हैं सवाल? कल भी शायद रीजनिंग वाले टीचर नहीं आएंगे शायद, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का हो सकता है कि मैं कल क्लास लगा लूं, और हो सकता है कि मैं टेस्ट बनवा दूं अनुपात समानुपात का, तो सुबह आते ही आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, सेकंड क्लास में मैं आ ही जाऊंगा, ठीक है ना। तो टेस्ट लेने का हमारा था मन, तो वो भी हो जाएगा, है वो कल ही पता लगेगा, क्योंकि मैं अगर कह दूं कि टेस्ट ही होगा तो फिर वो नहीं आएंगे जिनको टेस्ट देना है तो वो मौका वारदात पे पता लगेगा कि क्लास लगानी है या टेस्ट लेना है, क्योंकि टेस्ट बन गया तो टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट नहीं बना तो क्लास लगा देंगे, ठीक है। कल आओगे तो पता लग जाएगा भी, और तो क्या है। वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पे, सवाल लिखवा दिया कि नहीं लिखवाया, लिखो वह मूल राशि बताएं, वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रतिवर्ष की, वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन
1% सॉरी प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। ये चार्ज नहीं है आज, नहीं तो इतनी कम तो रोशनी नहीं होती इसकी। नहीं ये चार्ज होती तो हो जाता, डेली लाइट जाती है ना, डेली रोशनी तो होती है, चार्ज नहीं है ये। चलो, वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। 1 रुपए का ब्याज मिले। किया किसी ने हल? वह प्रश्न है, वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। वह मूल राशि बताएं। मूल राशि या मूल धन राशि या धन राशि, ये शब्द मूल धन के ही हैं, ठीक है ना। मूल धन को किस किस नाम से पुकारा जाता है? मूल धन बोल देते हैं इसको, ठीक है, मूल राशि बोल देते हैं इसको, और धन राशि भी बोल देते हैं इसको, धन राशि, ठीक है ना। ध्यान रखना, धन राशि और एक शब्द आता है कुल धन राशि। कुल धन राशि, इन दोनों में देखो देखने में एक से ही लगते हैं। ये जो कुल शब्द लग जाए ना तो ये क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। अभी आगे आएगा मिश्र धन। तो पहचानना है कि मूल धन पूछ रहा है कि मिश्र धन पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। कल को वो कहे कि कुल धन राशि ज्ञात कीजिए और आप क्या निकाला हो? वहां मूल धन निकाल दो। अगर मूल धन पूछेगा तो सिर्फ कहेगा कि वह धन राशि ज्ञात कीजिए। मिश्र धन बोलेगा तो वह कहेगा वह कुल धन राशि ज्ञात कीजिए। शब्दों का ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी वैसे तो लिखवा दूंगा, जब मिश्र धन आएगा तब और लिखवा दूंगा। तो सवाल था कि वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से अपने मूल धन ज्ञात करना सीखेंगे, दोनों फॉर्मूले से। पहले अपने ये फॉर्मूले में रखें। तो ब्याज जो मिल रहा है, ब्याज वो मिल रहा है 1 रुपए, ब्याज मिल रहा है 1 रुपए गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, सही है। बटे में समय, समय है 1 दिन, तो यूं लिखा हुआ है कि ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन मिलता है। 1 रुपया प्रतिदिन, यानी समय किस में आ गया? 1 दिन में। और दर कितनी है? 5%। ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। ब्याज 1 रुपया है गुणा 100 बटे समय है 1 दिन। अब याद करो, मैंने बताया था कि अगर समय किस में आ जाए? दिन में आ जाए, तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा? अभी 365। हाँ, फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब बटे के बटे में कोई संख्या आती है तो वो ऊपर चली जाती है। अभी तो मूलधन हो जाएगा ये 365 ऊपर चला गया, गुणा में ये 1 था ही, और गुणा में ये 100 था। बटे में आपका क्या रह गया? 1 गुणा 5। 1 का तो कोई महत्व होता ही नहीं है। अब मेन खेल रह गया अपना इनका। 5 का भाग दे दे, 20 पंजे 100, ठीक है। 0 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 1 13, 2 तिया 6 और 1 7, तो ये बनेगा 7300 रुपये मूलधन, ठीक है। मूलधन पूछा था, फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। ब्याज 1 रुपया है गुणा 100, समय है 1 दिन। 1 रुपया ब्याज प्रतिदिन मिलता है, 1 रुपया ब्याज प्रतिदिन, ठीक है ना। तो दिन आएगा 1 और गुणा दर। अब समय अगर दिन में आए तो बटे में 365 लगता है, जो चला जाएगा ऊपर। तो 365 गुणा 1 गुणा 100 बटे में 1 गुणा 5। 1 से कट जाएगा क्योंकि 1 का वैसे कोई महत्व नहीं होता, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत ना है।
5 का भाग दोगे 20 आएगा, 20 गुणा 365 करोगे तो आएगा 7300। 7300। रवि आ रहा है समझ में? रवि नाम है नहीं कोई और तो नहीं? चलो एक सवाल आप लोग करके बताओ। वह धन राशि कितनी है? देखो क्या शब्द हुआ है, वह धन राशि, कुल धनराशि तो नहीं बोला ना, वह धन राशि कितनी है, यानी क्या पूछ रहा है, मूलधन। वह धन राशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, वह धन राशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। आप इसको हल करो, तब तक मैं ये इस मेथड में भी बता देता हूं, ठीक है ना। ब्याज बराबर मूलधन पूछा है गुणा समय जो है 1 दिन, और दर जो है वो दे रखी थी 5%, बटे में 100 और बटे में 365, ठीक है। और ब्याज जो है वो दे रखा है हमें, ब्याज कितना दे रखा था, 1 रुपये, ठीक है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, समय दिन में इसलिए भाग 365। ये वाला सवाल इस फॉर्मूले में रख के कर रहे हैं अपने, ठीक है। अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब इन दोनों का गुणा किसके साथ करना है, 1 के साथ, तो मूलधन, ठीक है, बराबर 365 को 20 से गुणा करोगे तो आएगा 7300। तो 7300 एकम 7300 और यहाँ रह जाएगा आपका मूलधन, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले में आप रख के कर सकते हो। यही सवाल था, दोनों फॉर्मूले में रख दिया, मेरा ध्यान नहीं गया इसमें, मैंने हल करवाया नहीं, इसमें तो करवा दिया। अब जो सवाल दिया उसका क्या हल निकालना है, 14,600। मेरे भाइयों, शीट के अंदर ब्याज 2 रुपए प्रतिदिन है, उसके हिसाब से 14,600 आएगा। मैंने 5 रुपए प्रतिदिन ब्याज बोला है, तो 14,600 नहीं आएगा। मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज कर दिया। पांच रुपए प्रतिदिन ब्याज बोला है ना। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 रुपए प्रतिदिन, इसमें लिखा हुआ है 2 रुपए प्रतिदिन, शीट में तो 2 रुपए प्रतिदिन है, मैंने उसको कर दिया 5 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले, क्योंकि मेरे को ये देखना था कि कई शीट में से सब देख के तो नहीं बोल रहे। है ना, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ये उतार तो लिया था, ये वाले शाहरुख बता दिया अगर मेरे को, है ना, थोड़ा ध्यान नहीं रहता है। नहीं उतारा था ना, कर लिया। अभी जो सवाल दिया वो कर दिया। देखो इसमें हल करके देखते हैं अपने। ब्याज जो है शाहरुख देख इधर, ब्याज जो है, ब्याज वो बनेगा 5 रुपए, ब्याज बनेगा 5 रुपए। ब्याज बराबर मूलधन तो ज्ञात करना है, मूलधन गुणा
मूलधन गुणा समय, समय कितना है, समय है 1 दिन, गुणा दर, दर कितनी है, दर है 5% बटे में 100, ठीक है। और समय अगर दिन में आए तो भाग देना पड़ता है 365 का, ठीक है। अब बराबर का निशान है ना, आमने सामने कट जाते हैं ना, 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब यहाँ तो रह जाएगा, ये हटा देते हैं रुपए और ये दिन ये हटा देते हैं, चलो अब यहाँ तो रह गया 5 एकम 5। अब मूलधन है और इनका वज्र गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो ये गुणा करेंगे तो बढ़ेंगे 36,500 और 36,500 का 1 से गुणा होगा तो 36,500 ही रह जाएगा। तो मूलधन बराबर 36,500। आप कौन से में रख के, इसमें रख के हल कर रहे हो या उसी को हल कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, चलो जो दोनों को अच्छा लगे वो दोनों बता दिए मैंने, ठीक है ना। इसके हिसाब से करते तो ब्याज आपका 5 रुपए है गुणा 100, समय आपका 1 दिन और दर है 5%, ठीक है ना। ब्याज 5 रुपए और दर 5% है, समय 1 दिन है। साल में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे, जो ऊपर चला जाएगा, तो 365 गुणा 5 गुणा 100 और बटे में 1 गुणा 5, 5 से 5 कट हो जाएगा, मूलधन जो है वो आपका रह जाएगा 365 गुणा 100 यानी 36,500। आए कुछ समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ उतार लो उतार लो उतार लो, उतार लिया करो, है ना, मुझे बता दिया करो, सवाल हल करवाते समय तो मत उतारा करो, बाद में उतार लिया करो, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दिया करो भी उतार रहे हैं। आप लोगों के पास खूब सारी वैकेंसियां हैं, लेकिन आप लोग अपने सिलेबस को बढ़िया से तैयार करो। भी आप आर्मी का एग्जाम दोगे, उसके जस्ट बाद में दिल्ली पुलिस का एग्जाम मिल जाएगा। आपका 12 अप्रैल को पेपर है ना, और इसके अंदर 31 मार्च तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, तो संभावना है लगभग मई तक इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा समय नहीं देगी। जैसे ही आप दिल्ली पुलिस से फारिग होंगे तब तक रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी आ जाएगी। रेलवे में पुलिस होती है ना, तो उसके लगभग 10 से 12 हजार पोस्टें हैं और सिलेबस सारों के सेम ही है। आर्मी का जो सिलेबस है, बस फर्क क्या आएगा, क्वेश्चन के लेवल का इतना ही फर्क आता है। भी क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछते हैं, बाकी चीज यही है, यही सिलेबस है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आर्मी का आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप अपने सुबह शाम आर्मी की फिजिकल की तैयारी रखो, और ये पढ़ चुके होंगे तो इनका खाली रिवाइज रखना, तो दिल्ली पुलिस में भी काम आएगा, रेलवे आरपीएफ में भी काम आएगा। तो आप लोगों के पास काफी मौके हैं, भी कोई ना कोई भर्ती में हाथ लग जाएगी आपकी। ये हो गया हल। कितनी राशि पर 2 वर्षों की 8% पर साधारण ब्याज 8 रुपए होगा? सवाल लिखो, कितनी राशि पर 2 वर्षों की 8% पर साधारण ब्याज 8 रुपए होगा? कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% साधारण ब्याज पर 8 रुपए ब्याज होगा? थोड़ा लिखवा देता हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ना। देखो सवाल ये है, कितनी राशि पर इसका मतलब है मूलधन आपसे पूछा है, कितनी राशि पर, इतना लिख दिया, कितनी राशि पर 2 वर्षों की मतलब समय कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्षों की 8% पर, 8% का मतलब है दर जो है वो कितनी है, 8% पर कितनी राशि पर 2 वर्षों की 8% पर साधारण ब्याज 8 रुपए होगा? कितनी राशि पर 2 वर्षों में 8% पर ब्याज 8 रुपए होगा?
कितनी राशि पर 2 वर्षों में R% की दर पर ब्याज ₹R होगा। ठीक है, यह आपके एसएससी जीडी में आया हुआ है प्रश्न। कितनी राशि पर 2 वर्षों की R% पर साधारण ब्याज ₹R होगा। तो पूछा क्या है, मूलधन एक फॉर्मूला तो है ही हमारे सामने, इसी पर रख देते हैं अपने। मूलधन बराबर ब्याज कितना दे रखा है ₹R, ब्याज दे रखा है R गुणा 100 बटे में समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 और दर क्या दे रखी है R। ठीक है ना। अब ये कहोगे कि R% नहीं गुरुजी, तो R% है, R% का परसेंट हटा तो बटे में 100 लगा और ये 100 ही तो गया हुआ है ऊपर, ये दर का ही तो है। क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में ना रखकर जो दूसरे वाला अपना फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय और गुणा दर बटे में 100, यही होता है फॉर्मूला। ब्याज उसने मुझे दे रखा है ₹R, मूलधन उसने मुझसे पूछा है, समय का है 2 वर्ष है और दर जो है R% है, तो जिसका परसेंट हटेगा वही तो बटे में 100 आएगा, वही 100 है, ये फॉर्मूले में ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर इस मेथड से करो तो R से R कट हो जाता है, यानी R एकम R और 2 का भाग दोगे 100 में तो 50 आ जाएगा, फिर 50 एकम 50। ठीक है, तो मूलधन आपका बन गया 50। ये एक तरीका हो गया। इसके हिसाब से करोगे तो R से R कट हो जाएगा, 2 का भाग दोगे 100 में तो क्या आ जाएगा 50, तो मूलधन आपका बनेगा 50। ठीक है ना। ये जो 100 है ये वो परसेंट हटने से ही आया हुआ 100 है। आया कुछ समझ में? ठीक है, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, R से R कट जाएगा, 2 का भाग 100 में लगेगा तो मूलधन आएगा 50। अगर यहां रखो तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, मूलधन पूछा है, समय 2 वर्ष, दर R% आ जाएगी। ठीक है, और इस R से ये R कट हो जाएगा, 2 का भाग दोगे 100 में 50 आएगा, 50 से कम 50, तो मूलधन आपका 50 आएगा। और लिखो सवाल, उतारो इसको फटाफट और लिखो। उतार लिया सभी ने? उतारो, शाहरुख उतार रहे ना, उतार लिया? लिखवा दे सवाल, लिखो सवाल। फिर ब्याज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मूलधन भी कंप्लीट हो गया। अब हम सीखेंगे मिश्र धन ज्ञात करना, मिश्र धन ज्ञात करना सीखेंगे। हमने मूलधन निकालना भी सीख लिया और ब्याज निकालना भी सीख लिया। ठीक है ना। अब हम मिश्र धन निकालना सीखेंगे, तो लिखो आप सवाल। 2300 रुपए को, 2300 रुपए क्या है? मूलधन है। 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए, 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में, 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में, 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से, 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेशित किया गया। 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से
निवेश किया गया, 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा? 3 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन मिलेगा? 3 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन मिलेगा? अब मिश्र धन पूछ रहे हैं आपसे। मिश्र धन पूछ रहे हैं। देखो, आपसे पूछा गया है मिश्र धन, सही है। और इतना भी पता है कि मिश्र धन तो मूल धन प्लस ब्याज होता है, इतना पता ही अपने को। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन सवाल में दे रखा है, दे रखा है क्या? मूलधन सवाल में दे रखा है 2320 रुपए, देख लो दे रखा है। ओनली 2300 है क्या? ओके, मूलधन दे रखा है 2300 रुपए। क्या चाहिए? खाली ब्याज और चाहिए। ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ब्याज चाहिए तो ब्याज को अलग से ज्ञात कर लो आप। ब्याज हम ज्ञात करके आए हैं, हमें समझ में आता है ब्याज। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, इससे अपना ब्याज आ जाएगा। मूलधन सवाल में दे रखा है 2300, समय भी सवाल में दे रखा है। कितना समय दे रखा है भी? 3 वर्ष। और ब्याज की दर भी दे रखी है 12% बटे में 100, ठीक है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, यहां से हम ब्याज ज्ञात कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट हो गया। 3 4 33 69, 69 गुणा 12 तो 12 निमे 108, 12 छिका 72 और 10 82। तो ब्याज कितना बना भी? 828। ब्याज बना आपका 828। और हमसे पूछा गया है मिश्र धन, और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो सवाल में दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 2300। ब्याज हमने देख लिया 828। लो जोड़ दो, 8 2 23 और 8 कितना होता है भी? 31। तो 31 28 जो है मिश्र धन बन जाएगा। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। मूलधन आपको पता है, समय भी पता है, दर भी पता है, बटे में 100 लगाना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 होगी, सबको काटेंगे, गुणा करेंगे तो ब्याज आ जाएगा 828। मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो है खाली, ब्याज ही चाहिए था, निकाल दिया, जोड़ दो, मिश्र धन आ जाएगा, है ना। इसको छोड़ देते हैं। पहले ज्ञात कर लेंगे ब्याज, ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। एक बार और समझा देते हैं। देखो सवाल था हमारे पास कि 2300 रुपए, सवाल था 2300 रुपए मूलधन पर 12% की दर से 3 साल का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए था? ब्याज। तो मैंने ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। मूलधन 2300, समय 3 वर्ष और दर 12% बटे में 100, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। अब 2 0 से 2 0 कट होगी। 23 गुणा 3 गुणा 12 करोगे तो क्या आएगा? ब्याज। अब 23 गुणा 3 किया तो आया 69 और गुणा 12, फिर 69 गुणा 12 किया तो आया 828, ये ब्याज आ गया। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो पहले से ही है 2300,
ब्याज हमने ज्ञात कर लिया, दोनों को जोड़ दें तो मिश्र धन आ जाएगा 31। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो आपकी हिम्मत चाहिए। कैसे, सवाल में क्या दे रखा है, मूलधन, और मूलधन हम कितना मानते हैं 100। पूछा क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज होता है समय गुणा दर, 12 तिया 36। ठीक है, तो एक स्टेप में हो सकता है इस प्रकार से, तो वो आपका जब नॉलेज हो जाएगा तब की बात है। ठीक है ना, इसमें 2 0 से 2 0 कट कर सकते हो। 3 40 33 69 23 92 23 5 115 23 6 138 33 69 69 और 10 79 79 और 3 82, फिर 23 से कम 23 23 और 8 31, तो 31 28 आप इतने से में कर सकते हो। ये मूलधन है, तो बटे में भी क्या आएगा, मूलधन। ठीक है ना, और मूलधन हम कितना मानते हैं 100, यानी 100 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है, मूलधन दे रखा है ना, मतलब 100 की वैल्यू दे रखी है। और पूछा क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो हम 100 मानते हैं, ब्याज मानते हैं समय गुणा दर को, 12 तिया 36। मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन, यानी 100 की वैल्यू दे रखी थी, 136 की वैल्यू पूछी थी, तो इस तरीके से हल करेंगे तो भी आ जाएगा। पहले आप इन्हीं पर काम करो, बाद में हम इन पर जब हो जाएगा हाथ बढ़िया फिर इन पे ट्राई करेंगे। ठीक है, बता मैंने दिया, अभी किसी को हो तो वो देख ले, बाकी एक बार आप इन्हीं पे काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। जब मूल राशि 2000 रुपए, जब मूल राशि 2000 रुपए पर जब मूल राशि 2000 रुपए पर साधारण ब्याज की दर 5% हो, जब मूल राशि 2000 रुपए पर साधारण ब्याज की दर 5% हो और समय 2 वर्ष हो, जब मूल राशि 2000 रुपए पर साधारण ब्याज 5% और समय 2 वर्ष हो, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। भुगतान की जाने वाली राशि, तो मिश्र धन होता है भुगतान किया जाने वाला। ठीक है ना, इसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। हमने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो मूलधन है, और जब हम उसको भुगतान करेंगे तो वो मिश्र धन है। भुगतान करते समय मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, 2200 कह रहे हो क्या? ठीक है, तो जब मूल राशि 2000 रुपए पर साधारण ब्याज 5% और समय 2 वर्ष हो, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, देखो मिश्रधन पूछा है ना आपसे, हमें क्या क्या डाटा दे रखा है। मूलधन दे रखा है 2000, मूलधन दे रखा है 2000, और दर जो है वो दे रखी है 5%। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। भुगतान की जाने वाली राशि यानी मिश्र धन हमसे पूछा है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो है ही हमारे पास, हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो पहले हम ब्याज का फॉर्मूला रखेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ठीक है, तो ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन 2000 रुपए दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है, दर दे रखी है 5%।
बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 दूनी 10, 10 गुणा 20 हो जाएगा 200। ये आ गया ब्याज। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन है 2000, ब्याज है 200, तो ये हो जाएगा 2200। मिश्र धन हो जाएगा 2200। सही है क्या? मिश्र धन हो जाएगा 2200। पहले ब्याज ज्ञात कर लेंगे, फिर मूलधन में जोड़ देंगे। और लिखो सवाल। ये दोनों समझ में आए? इसको भी अगर आप फास्टली करना चाहते तो यूं कर सकते थे। तो सवाल में मूलधन दे रखा है ना, मूलधन, और मूलधन हम क्या मानते हैं 100, ये 100 की वैल्यू है, और पूछा है हमसे मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो 100 है और ब्याज होगा समय गुणा दर, 5 दूनी 10। यानी हम कह सकते हैं कि 2000 तो 100 की वैल्यू है और हमें वैल्यू चाहिए 110 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 11 दूना 22, और ये हो जाएंगी 2 जीरो। मिश्रधन 100 रुपए नहीं, 100% परसेंट है ये, 100% और ये 110% है। हाँ, वो डिब्बे में लिखवाया था ना कि मूलधन हम क्या मान सकते हैं, तो 100% या कोई भिन्न हो, भिन्न, तो उस भिन्न का हर हम मान लेते हैं 100, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत जितना अच्छा होगा साधारण ब्याज में हम उतना ही बेहतरीन काम कर सकते हैं, ना सिर्फ साधारण ब्याज में, चक्रवर्ती ब्याज में और लाभ हानि में भी, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए 100% मूलधन हो गया और 10% ब्याज हो गया, तो मिश्रधन हो गया 110%। तो 100% की वैल्यू 2000 है, तो 110% की वैल्यू 2200 रुपए। ये तो आप एक बार इसी तरीके से करो, कोई इतना बड़ा ये भी ना है, ये तो फॉर्मूला है, बस कैलकुलेशन ये है, उसके बाद हमने जोड़ा है, ठीक है। वो तो दिखता है आपको कि इतने स्टेप हो गए, ये कोई आप एग्जाम में थोड़ी लिखते फिरोगे, एग्जाम में फॉर्मूले थोड़ी लिखोगे। एग्जाम में जो काम की चीज एग्जाम में 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये तीसरा स्टेप, थोड़ी वहां लिखोगे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये तो टीचर को बताना होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे हैं जो पहली बार गणित कर रहे होंगे स्कूल टाइम के बाद, पहली बार, याद ही नहीं है क्या होता था, फॉर्मूले क्या थे क्या नहीं था। और कईयों ने तो ब्याज आता है 6ठी 7वीं क्लास में, और उस वक्त तो अपने खेल कूद में रहते हैं, तो वैसे ही निकल गया होगा, है ना। 9वीं 10वीं में तो होता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप। एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर, एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं। एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं। एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, तो 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे। ठीक है, पूरा सवाल दोबारा से सुनो। एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर, एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं। एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं। तदनुसार 5 वर्षों बाद, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, उसी साधारण ब्याज की दर पर, उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपए बढ़कर, 7000 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे।
7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, आप जहां देख रहे हो करवाना पड़ेगा ये, ठीक है। एक वर्ष में 5,000 रुपये, एक वर्ष में 5,000 रुपये 5,700 हो जाते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाते हैं। तो 5 साल के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि बेसिक से ये काफी बड़ा है। कैसे, इसके अंदर पहले दर दूर ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अपने कोशिश करेंगे बिना दर से ही इसको हल करें, बिना दर से ही इसको हल करें। 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाते हैं कितने साल में, एक साल में। एक साल में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, तो 5 साल बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। दो तरीके बता रहा हूं, जो अच्छा लगे कर लेना। एक पहला तरीका है कि 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो गए कितने साल में, एक साल में। एक साल में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो गए एक साल में। इसका मतलब ये है कि एक साल में जो ब्याज बढ़ा है वो बढ़ा है कितना, 700 रुपये एक साल में बढ़ाई, एक साल। अगर एक साल की जगह, एक साल की जगह कितने साल आ जाए भी, 5 साल आ जाए, 5 साल आ जाए। अगर एक साल में 700 रुपये ब्याज आ रहा है तो 5 साल में ब्याज कितना आएगा, 5 साते 3500, सही है ना। 5,000 रुपये एक साल में 5,700 हो रहे हैं, तो एक साल का ब्याज 700 है, तो फिर 5 साल का ब्याज कितना होगा, 3500 रुपये ब्याज होगा 5 साल का, यानी कितने बनते हैं, 8,500, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं 5,000 की जगह क्या चिपका दूं, 7,000, तो ये 7,000 5 साल बाद कितने हो जाएंगे। तो ये चीज की जरूरत नहीं है हमें, ये तो समझाने के लिए था। मेन चीज कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि 3500 रुपये जो ब्याज है, जो एग्जाम में करना है अपने को, वो देखो 3500 रुपये ब्याज मैंने कमाया, 3500 रुपये ब्याज मैंने कमाया 5 साल में, किस पर, 5,000 रुपये पर। ध्यान से समझना कि मैंने 3500 रुपये का ब्याज 5,000 रुपये कमाया। कैसे कमाया, एक साल में ब्याज जुड़ रहा है 700, तो 5 साल में ब्याज जुड़ेगा 7 5 3500। 3500 रुपये ब्याज मुझे तब मिलता है जब मैं कितने हजार रुपये लगाऊं, 5,000। लेकिन अगर मैं 5,000 की जगह 7,000 रुपये लगा दूं, 7,000 रुपये लगा दूं, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा। तो 3 0 से 3 0 कट, और 5 साते 35 और 7 7 49, तो ब्याज कितना मिलेगा, 49। तो ब्याज मिलेगा 4,900। जोड़ूं तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11,900। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखो, अब ये कोई सवाल का पार्ट नहीं, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये एक साल में कितने हो जाते हैं, 5700, ठीक है ना। आपको इन चीजों को बचना है कि ये चीज आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। 5,000 रुपये एक साल में 5700 हो जाते हैं, मतलब ब्याज जुड़ा 700 रुपये एक साल में। अगर एक साल का ब्याज 700 है तो फिर 5 साल का कितना हो जाएगा, 3500। तो 3500 रुपये ब्याज मैंने 5,000 रुपये कमाए, 3500 ब्याज मैंने 5,000 रुपये कमाए, तो 5,000 की जगह अगर 7,000 रुपये होते तो कितना ब्याज होता। अभी 3500 ब्याज तो तब मिला जब 5,000 रुपये लगाए, अगर 5 की जगह 7 लगाए होते तो कितना ब्याज मिलता, तो ब्याज मिलता 4,900। तो 7,000 रुपये पर 5 साल में 4,900 का ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन प्लस ब्याज ही तो मिश्रधन होता है, तो कितने रुपए बन जाएंगे, 11,000
900, ठीक है ना। 5,000 रुपए एक साल में 5700, तो 5,000 रुपए 5 साल में कितने हो जाएंगे, 5 7 3500, टोटल हो जाएगा 8,500। तो हमें इससे मतलब है 3500 रुपए ब्याज 5 साल में, एक साल का 700, 5 साल का 3500, 3500 ब्याज 5,000 पर, तो 7,000 पर कितना, 4,900 ब्याज प्लस मूलधन होता है। एक ये तरीका है, एक तरीका और भी है, वो भी देख लो, फिर दोनों साथ में उतार लेना। एक तरीका और भी है, इस सवाल में हमें ये लिखा हुआ है उतनी ही ब्याज दर पर, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सवाल में कि एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5,700 रुपए हो गए, 5 साल बाद उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे। इसका मतलब दर क्या है, दर समान है, दर समान है तो हम दर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और मैंने दर का फॉर्मूला बताया हुआ है, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ठीक है ना, मूलधन गुणा समय, क्योंकि आगे अब दर में जाएंगे तो फॉर्मूला तो चाहिएगा ही, तो याद होना चाहिए, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ठीक है। अब पहली बार जो ब्याज कमाया मैंने वो 700 रुपए का ब्याज कमाया, ये सवाल में दे रखा है कि 5,000 एक साल में बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, तो मैंने 700 रुपए का ब्याज कमाया एक साल में, किस पर, 5,000 रुपए पर, मैंने 5,000 रुपए पर एक साल में 700 रुपए ब्याज कमाया, 5,000 रुपए पर एक साल में 700 रुपए का ब्याज कमाया, तो यहां से कोई ना कोई दर निकलेगी ना, वही दर हमें इधर भी यूज करनी है, और यहाँ पर ब्याज कितना होगा ये हमें बताना है, गुणा 100 बटे में, इस बार हमें रुपए 5,000 की जगह क्या लगाने, 7,000, और कितने साल के लिए, 5 साल, ठीक है ना। 5,000 रुपए पर एक साल में 700 रुपए ब्याज होता है, तो 7,000 रुपए पर 5 साल में कितना ब्याज होगा, ठीक है ना। 5,000 रुपए पर एक साल में 700 ब्याज हुआ, तो 7,000 रुपए पर 5 साल में कितना ब्याज होगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, बराबर का निशान आमने सामने भाग हो जाते हैं ना, 3 0 से 3 0 भी कट जाएगी, 5 से 5 भी कट जाएगा। अब ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा 700 गुणा 7, 700 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 4,900, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया ब्याज। अब ब्याज आ गया तो उसने तो मिश्र धन पूछा है आपसे, तो मिश्र धन आप बता सकते हो, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन जो है वो 7,000 है, और 7,000 पर 4,900 ब्याज कमा लिया, तो 11,900 रुपये मिश्र धन हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से देखें तो 5,000 रुपये एक साल में 5,700 हो जाते हैं, यानी एक साल में ब्याज आया 700 रुपये। अगर एक साल का ब्याज 700 है तो फिर 5 साल का ब्याज 5 का ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7,000 रुपये कितने साल के लिए लगाए हैं, इसीलिए 5 साल का निकालना है, और कोई कारण नहीं है, ताकि दोनों का सेम सेम हिसाब कर सकें कि भाई 5,000 रुपये तो मैं 5 साल में 3500 ब्याज कमा रहा हूं, तो 7,000 रुपये पर 5 साल में कितना ब्याज कमा लूंगा, तो मैंने हिसाब लगाया कि 3500 रुपये ब्याज मुझे मिला 5,000 पर 5 साल में, तो 5,000 की जगह 7,000 लगाए होते तो कितना ब्याज आता, 4,900, तो 7,000 प्लस ब्याज बराबर मिश्र, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र। यहाँ पर अगर लिखा होता ना कि 7,000 6 साल के बाद कितने हो जाएंगे, अगर ऐसा लिखा होता कि 7,000 6 साल के बाद कितने हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर भी 6 साल का ब्याज बनाते कि एक साल का 700 रुपये है, तो 6 साल का ब्याज कितना होगा। इन दोनों ब्याज को सेम सेम करना जरूरी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और दूसरा है फॉर्मूले वाला काम कि दर दोनों की सेम है, तो दर बराबर दर, दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ब्याज 700 गुणा 100 बटा 5,000 और समय 1 साल। यहाँ ब्याज पता करना है, गुणा 100 बटा मूलधन 7,000 और समय 5 साल। 3 0 से 3 0 कट, 5 से 5 कट, 2 0 से 2 0 कट, और 700 गुणा 7 हो जाता है 4900।
ब्याज आ गया तो मूलधन में ब्याज जोड़ो, मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल आप लोग करके बताओ, इसको उतारो और सेम सवाल है जो करके बताओ आप। हाँ, इसको उतार लो पहले, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्योंकि मास्टर 2 है, अगर यहाँ ना समझ में आए तो शाम को भी साधारण ब्याज चल रहा है, दोनों क्लास लगाया करो तो बढ़िया टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि मैथ की ये प्रॉब्लम है, टीचर सेट होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है ना। ओह, सामने आ गया। और जो शाम को जो टीचर करा रहे हैं ना, उनका बिल्कुल स्टिक सिलेबस जो है ना, बिल्कुल आर्मी के लेवल का है उनका जो काम है। उनकी क्लास तो किसी हाल में मिस मत कर दियो, किसी भी हाल में, क्योंकि जो प्रॉपर आर्मी की तैयारी करना चाहता है, प्रॉपर के मुझे तो आर्मी में ही जाना है, उनकी एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वो जो करवाएंगे ना काम, बिल्कुल आर्मी का है। अपना जो लेवल है वो क्या है, आर्मी से ऊपर चला जाता है। लेकिन अपने जो सवाल करवाते हैं वो ना सिर्फ आर्मी से बड़ी वैकेंसियों में भी पार्टिसिपेट करोगे तो काम आ जाएगा, लेकिन उससे क्या हो जाता है, लोड बढ़ जाता है आप लोगों पर। ठीक है ना, प्रतिशत के नाम पे 100 सवाल करवा दिए, अनुपात के नाम पर 100 सवाल करवा दिए, जबकि आपके तो 30-35 सवाल से ही काम बन सकता है। ठीक है, तो शाम को जो मैथ की क्लास लगती है ना, बिल्कुल स्टिक आपके आर्मी लेवल की है, एक भी सवाल इधर उधर नहीं होगा। कर लिया इसको। सवाल देते हैं कैसे का ऐसा लिखना। 5,000 सॉरी, हाँ सही है, 5,000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाते हैं। 5,000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाते हैं। 5,000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाते हैं, तो 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे? 2 साल में, इस बार 5 साल नहीं बोल रहा है, 2 साल का है। 5,000 रुपए एक साल में 5700 हो जाते हैं, तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज की दर समान रहे, यदि ब्याज की दर समान रहे। ठीक है, 5,000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाते हैं, तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज की दर समान रहे। ठीक है, 5,000 रुपए एक साल में 5,700 रुपए हो जाते हैं, तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज की दर समान रहे, यदि ब्याज की दर समान रहे। 5,000 रुपए एक साल में 5,700 रुपए हो जाते हैं, तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे। ₹5,000 एक साल में, 5,000 रुपए एक साल में कितने हो जाते हैं अभी? 5,700, यानी जो ब्याज जुड़ा है, ब्याज वो कितना जुड़ गया अभी? 700 रुपए, लेकिन एक साल में। और वो कह रहे हैं मुझे लगाने हैं 7,000 रुपए, वो भी 2 साल के लिए, तो पूछ रहा है कितने हो जाएंगे। 5,000 रुपए एक साल में 5,700 हो जाते हैं, तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक साल में ब्याज
700 रुपये बन रहा है 5000 पर। तो 5000 रुपये पर 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1 साल का 700 तो 2 साल का 1400 ब्याज बनेगा। सही है। तो 1400 रुपये ब्याज हमें कमा के दे रहा है 5000, और वो कह रहे हैं कि 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो हम यहां से हिसाब निकाल लेंगे कि 1400 रुपये तो 5000 कमा के दे रहा है। 5000 की जगह अगर 7000 रुपये लगाए होते तो ब्याज कितना होता? 3 0 से 3 0 कट हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 8 40, 0 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो ब्याज 1960 रुपये हो जाता। 1400 तो ब्याज 2 साल का है, लेकिन है किस पर? 5000 पर। तो 2 साल का ब्याज 1960 किस पे बनेगा? 7000 पे। तो कितने हो जाएंगे? 7 और 1 8960, 8960। ठीक है ना। 5000 रुपये 1 साल में 5000, 700 मतलब 700 रुपये 1 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज 1400। 1400 रुपये ब्याज कमाया 5000 पर, 5 की जगह 7 होते तो ब्याज बनता 1960। 2 साल का ब्याज मिल गया। मूलधन है, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन। समझ तो आ रहा होगा हल्का फुल्का? ठीक है। कितना टाइम रह गया? चलो, तो अब हेडिंग डाल लो आप, ब्याज की दर ज्ञात करना। हमने ब्याज ज्ञात करना सीख लिया, मूलधन भी ज्ञात करना सीख लिया, मिश्र धन भी ज्ञात करना सीख लिया। अब बारी आती है ब्याज के दर की, यानी सबसे ज्यादा सवाल अगर पूछे जाते हैं साधारण ब्याज में, सबसे ज्यादा सवाल तो या तो दर पे पूछे जाते हैं या समय पर पूछे जाते हैं, या तो दर या फिर समय। ठीक है ना। अभी आप देखना, ब्याज के नाम पर 8 सवाल किए होंगे, 7-8 सवाल से ज्यादा ब्याज के सवाल नहीं किए। मूलधन के नाम पर भी 7-8 सवाल किए, मिश्रधन के नाम पर भी 7-8 सवाल किए। अब जब करेंगे ना दर के सवाल, कम से कम भी 25 से 30 सवाल दर पर करेंगे। इससे पता लगता है कि दर पर कितने ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है दर और समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करें सवाल? लिखो 5000 रुपये, 5000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर? 5000 रुपये कितनी वार्षिक ब्याज दर पर 4 साल में 6000 रुपये हो जाएंगे? 5000 रुपये कितनी वार्षिक ब्याज दर पर 4 साल में 6000 रुपये हो जाएंगे? 5000 रुपये कितनी वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाएंगे? 5000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाएंगे? 6000 रुपये हो जाएंगे। ये जो 6000 रुपये ये क्या है? मिश्र धन है। 4000 रुपये 5000 रुपये मूलधन है, और 4 साल के बाद 6000 हो जाते हैं, यानी 6000 मिश्र धन है। और ब्याज कितना बनेगा फिर? 1000 रुपये ब्याज बनेगा। 5000 रुपये लगाए और 5000 रुपये 4 साल के बाद 6000 बन गए। 5000 रुपये लगाए जो कि 4 साल के बाद 6000 हो गए। मूलधन जो है वो 4000 है। समय 4 वर्ष 4000 नहीं है, मूलधन कितना है? 5000 है, समय है 4 वर्ष। मिश्रधन है 6000 रुपये। 5000 रुपये 6000 बन गए, तो ब्याज कितना बनेगा भाई? ब्याज बनेगा 1000। ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। 5 के 6 हो गए, तो 1000 रुपये क्या जुड़ा? ब्याज। और हमसे पूछ रहा है दर ज्ञात कीजिए।
दर ज्ञात कीजिए। अब दो चीजें आपके पास, या तो आप दर का खुद का फॉर्मूला लगा लो, या तो आप दर का फॉर्मूला लगा लो। अगर दर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो पहले एक फॉर्मूला हमने ब्याज वाला सीखा था, वो कम से कम याद होना चाहिए, उसमें मान रख के भी हम दर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले दर का खुद का फॉर्मूला लगाते हैं। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, यह होता है दर का फॉर्मूला। ब्याज इसमें है 1000 गुणा 100 बटे में मूलधन है 5000 और समय है 4 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो कट होगी, 5 का भाग देंगे 20 पंजे 100, 4 का भाग देंगे 4 पंजा 20, तो ब्याज की जो दर है वो आ जाएगी 5%। ठीक है, दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ठीक है, ब्याज 1000 है, मूलधन 100 गुणा 100 है, मूलधन 5000 है, समय 4 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो कट, 5 का भाग देंगे 20, 4 का भाग देंगे 5, दर आ जाएगी 5%। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो आप ब्याज का खुद का फॉर्मूला लगा सकते हो। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ब्याज आपको पता ही है 1000 है, मूलधन कितना है 5000, समय 4 वर्ष, दर हमें पता नहीं है, बटे में 100। ठीक है, दर हमें ज्ञात करनी है। बराबर का निशान हो, आमने सामने भाग हो ही जाते हैं, तो 1000 से 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 20 पंजे 100, 4 का भाग देंगे 4 पंजे 20 और 5 एकम 5, तो दर जो है वो आपकी बन जाएगी 5%। दर बन जाएगी 5%। ठीक है, दर बन जाएगी 5%। आया कुछ समझ में? चलो लिखो एक सवाल, इसको उतार लो, एक सवाल लिखो। मैथ के बाद क्लास साइंस की होती है क्या? जीके की होती है। साइंस की क्लास सिर्फ शाम को? अब साइंस की क्लास तो एक ही लग रही है, सुबह फिर? अच्छा, लगातार 2 क्लास 2 घंटा। तार ले गया, लिखे सवाल। मनोज ने 29,400 रुपए, मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4,200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4,200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। मनोज ने 29,400 रुपए 6 साल के लिए
साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष बाद उसे 4,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष बाद उसे 4,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मूलधन है इसमें 29,400, समय है 6 वर्ष, ब्याज है 4,200 और दर हमसे पूछी है। 2 तरीके हैं हल करने के, दोनों तरीके अपने चेक कर लेते हैं। पहले तरीके में दर का खुद का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज की जगह ब्याज रखेंगे 4,200 गुणा 100, मूलधन है हमारे पास 29,400 और समय कितना है, समय है 6 वर्ष। कैलकुलेशन करनी है खाली, 2 0 से 2 0 कट हो गए, ठीक है। 21 का भाग दें, 21 दूना 42, 21 एकम 21, 21 चौका 84, 2 साते 14, 2 साते 14। इधर देखें तो 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 50, ठीक है। दर ज्ञात करनी है अपने को, तो दर जो है वो आ जाएगी, ऊपर तो 50 है और बटे में है 21, 7 या 21, तो आप करोगे 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 एकम 21, 21 दूना 42, शेष कितना बच गया 8, वो आ जाएगा ऊपर, भाजक आएगा बटे में, तो दर आ जाएगी 2 सही 8 बटा 21, 2 सही 8 बटा 21, ठीक है। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। 2 0 से 2 0 कट कर दी, 21 दूना 42, 21 एकम 21, 21 चौका 84, 2 का भाग दिया 14 में 7 आया, ये 50 बटे 7 या 21, 21 दूनी 42 सही 8 बटा 21, 2 सही 8 बटा 21, 2 सही 8 बटा 21, सही है। अब उस तरीके से करें तो भी हम कर सकते हैं। ब्याज की जगह आपको रखना है 4,200, मूलधन की जगह, मूलधन कितना था अभी 29,400, समय 6 साल और दर जो है वो कितनी आएगी पता नहीं, दर तो ज्ञात करनी है ना, बटे में 100। तो 2 0 से 2 0 कट कर दिया अपनों ने, 21 दूनी 42 और 21 एकम 21, 21 चौका 84, फिर 2 धाया 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 साते 14, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50, तो ये रह गया 50 और ये हो गया 7 या 21। दर ज्ञात करनी है तो आप 50 के बटे में भेज दोगे 21, 21 दूनी 42, शेष बचा 8, तो दर आ जाएगी आपकी 2 सही 8 बटा 21, 2 से 8 बटा 21। क्या टाइम हो गया 8 हो गए पूरे, ऊपर होगी 2 मिनट। चलो आज फिर इतना ही करेंगे अपने, ठीक है, बाकी करेंगे कल। जय हिंद।